नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको आपका भूला हुआ वादा याद दिलाने आई हूँ। जैसा कि आपको पता है 2023 के 9 महीने निकल गए हैं। मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि 9 महीने पहले 1 जनवरी 2023 को आपने खुद से कुछ वादे किए थे, रेजोल्यूशंस लिए थे, गोल्स सेट किए थे। सबके गोल्स बहुत कुछ रहे होंगे। किसी ने सोचा होगा मैं इस साल फिट पतला होकर रहूंगा, किसी ने सोचा होगा मैं पंक्चुअल रहूंगा, किसी ने डिसिप्लिन में रहने का वादा किया होगा, किसी ने सोचा होगा मैं आगे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, तो किसी ने सोचा होगा मैं फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसूंगा। तो वहीं पे कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि मैं इस साल नई साइकिल, बाइक, कार या घर, कुछ भी जो भी सोचा हो वो खरीदूंगा और उसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। या किसी स्टूडेंट ने सोचा होगा कि मैं क्लास में टॉप करूंगा, या किसी ने सोचा होगा मैं कोई नई स्किल डेवलप करूंगा। सोचा था ना आपने, सोचा था आप लोगों ने, लेकिन जनवरी जाते ही जाते आप सब भूल गए कि हमने खुद से क्या वादा किया था। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप क्यों भूल गए और कैसे भूल गए। ऐसा क्या करें कि आगे कभी भी ना भूलें। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने ये कर लिया तो आप आगे जो करना चाहते हो वो कभी भी नहीं भूलोगे। इस वीडियो को केवल कानों से नहीं सुनिएगा, इस वीडियो को दिल से सुनिएगा और पता लगाने की कोशिश करिएगा कि कौन सा वो बदलाव है जो आपको करना है, ताकि आप अपने लक्ष्य को बिना भूले जरूर पूरा कर पाएं। अभी भी 3 महीने बाकी हैं दोस्त। तो पहला कारण है ना लिखा हुआ गोल। जो भी चाहिए वो लिखा हुआ होना चाहिए। अपनी इच्छाओं को जब आप कागज पर लिखते हो तो क्या होता है ये जानकर आप चौंक जाओगे। और ये दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है, और बहुत कम लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं। आपको ये जरूर जानना चाहिए। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है कि गोल्स को क्यों लिखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट आपकी जिंदगी बदल देगा। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने गोल्स को पेपर पर लिखने के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। उनके एक एक्सपेरिमेंट में 267 लोगों को लिया गया था और उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। एक वो जो अपनी इच्छाओं को पेपर पर लिखते थे और दूसरे वो जो अपनी इच्छाओं को बस दिमाग में रखते थे। आधे लोगों को ये कहा गया कि तुम लोगों की जो इच्छा है उसको कागज पर लिखना और उसको हमेशा अपनी टेबल पर रखना, ताकि रोज कम से कम एक बार तुम्हारी नजर उस पर पड़े। और जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उनसे कहा गया कि तुम सिर्फ दिमाग में ही अपने गोल्स को याद रखना। एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट सामने निकल कर आया कि जो लोग अपनी इच्छाओं को पेपर पर लिखते थे वो लोग अपनी ज्यादातर इच्छाओं को पूरा कर पाए, और वो भी बहुत कम समय में। और जो लोग नहीं लिखते थे उनमें से ज्यादातर लोग जैसे थे वैसे ही रह गए। फाइनल रिजल्ट पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड ये था कि 42% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो चाहते हो वो आप कर लोगे अगर उसे आपने पेपर पर लिखना शुरू कर दिया तो। पर ऐसा होता कैसे है? वैज्ञानिक रीजन ये है कि जब आप किसी गोल को अपने दिमाग में ही रखते हो तब इच्छाओं को सोचते समय आप अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हो। आपका राइट ब्रेन इमेजिनेटिव होता है, इसलिए जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हो तो आपका राइट ब्रेन सक्रिय हो जाता है। आपको आपका दिमाग एनर्जी यानी ऊर्जा और मोटिवेशन तभी देगा जब आप अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करोगे। मतलब आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों ऑन होगा तभी आपको फुल एनर्जी मिलेगी। पर हमने अभी ये देखा कि जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, मन में ही रखते हो, तब आपका इमेजिनेटिव राइट ब्रेन ही ऑन होता है। लेफ्ट ब्रेन को कोई मतलब ही नहीं होता है। पर जैसे ही इच्छाओं को पेपर पर लिखते हो तब आपका लॉजिकल ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाओं को पेपर पर लिखोगे तब दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये सीरियस चीज है आपके लिए, तभी तो आप इसे लिख रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑल इन ऑल बात ये है कि जब आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचोगे तब राइट ब्रेन ऑन होगा और उसे कागज पर लिखोगे तब लेफ्ट ब्रेन ऑन होगा। और जब दोनों हेमिस्फीयर साथ मिलकर काम करेंगे तभी आपको ऊर्जा और बुद्धि मिलेगी। एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया में केवल 10% लोग ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि केवल 10% लोगों के ही गोल्स लिखे हुए हैं। याद रखिए, लिखने के बाद समय कीमती हो जाता है आपका। दूसरा कारण है नॉट सेट अ डेडलाइन, समय सीमा तय न होना। इसको हम पार्किंसंस लॉ से समझेंगे, जिसके बारे में इलॉन मस्क कई बार बात करते हैं। पार्किंसंस लॉ को शॉर्ट में समझे तो ये है, कोई भी काम जिसे आप जितना टाइम दोगे वो उतना टाइम ही लेगा पूरा होने
होने में। जैसे कोई असाइनमेंट है, उसे कंप्लीट होने में 6 महीने दोगे तो 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसी को अगर आप 6 हफ्ते दोगे तो वो 6 हफ्ते में भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अपने आप को चैलेंज करने के लिए अपने आप को डेडलाइन दो। कोई काम जो आपको लगता है 10 दिन लगेंगे, उसे 7 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये सिंपल हैबिट आपका बहुत टाइम बचाएगा और साथ में प्रोडक्टिव भी बनाएगा। तीसरा कारण है रिव्यू, समीक्षा न करना। लिखे हुए लक्ष्य की लगातार समीक्षा करते रहिए। कितनी दूरी है, कितना नजदीक आया हूँ, किस स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड और बढ़ानी है या उतनी ही रखनी है। जैसे कि 2023 सितंबर लगभग बीत गया है, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो आप समीक्षा करिए कि आप अपने गोल्स के कितने पास पहुँचे, सही स्पीड है या और बढ़ानी है। अभी समय है, बढ़ा लीजिए स्पीड। चौथा कारण है समापन, एंड तक न जाना। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक लक्ष्य में बताते हैं कि ज्यादातर लोग 90 से 95% तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और जब मंजिल मिलने ही वाली होती है तो उन्हें उस बारे में पता भी नहीं होता है और वो उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध अपोज करना होगा और काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। इस वीडियो में जो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ना, अब एक्शन लेकर उसकी रिटर्न ले लेना। ये जो पॉइंट्स आपने आज सुने हैं ना, जाने हैं, आपने एफर्ट करी है समझने की, अब देखो इनको लाइफ में कैसे उतारना है और वादा करने की मोमेंट अभी है। कमेंट में मुझे ये प्रॉमिस कर देना कि आप इन चीजों को जिंदगी में उतारोगे। ऐसा करने से आप खुद को बदल पाओगे। जब आप खुद को बदल पाओगे तब आपकी जिंदगी बदल पाएगी। जब आपकी जिंदगी बदल पाएगी तो आपकी दुनिया बदल पाएगी, आपकी भी और आपके आसपास के लोगों की भी। इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारे और अपनी दुनिया बदले। अपने आप को कभी कम ना आके, क्योंकि बारिश की बूंद को भी कहाँ पता था कि एक दिन वो बाढ़ का कारण बनेगी। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।